बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार बनने के साथ ही इसके एक्सपायरी डेट की भी बातें फिर से शुरू हो गई हैं। लेकिन जिस तरह से सरकार चल रही है और जिस तरह से पूरा कंट्रोल तेजस्वी यादव ने अपने हाथ में लिया है, उसे देख करके साफ लग रहा है कि इस सरकार को वो लंबे समय तक चलाना चाहते हैं। भले ही नीतीश कुमार इस सरकार का हिस्सा रहें या न रहें, तेजस्वी यादव इस सरकार को आगे लेकर के चलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर नीतीश कुमार छोड़ देंगे तो वो बिहार की सत्ता से बाहर हो जाएगी। आपको बता दें कि नीतीश को जड़ से कबाड़ने के लिए मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने नई सेना उतारी है। हम बताते हैं कि नई सेना क्या है। आज के सुबह सवेरे में जो खबर आपके सामने लेकर के आए हैं, वो खबर बिहार की राजनीति के लिए बिल्कुल नई है और चर्चा के विषय से भी दूर है। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार काम कर रहे हैं, उसे देख करके भारतीय जनता पार्टी की भी ज़मीनें हिलने लगी हैं। उसे इस बात का डर लगने लगा है कि वो बिहार में पुनः कैसे स्थापित होगी, क्योंकि नीतीश कुमार पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अगर बिहार की सत्ता पर आती भी है तो उसे सीधी लड़ाई नीतीश कुमार के साथ नहीं बल्कि खुद के से लड़ना पड़ेगा और इसके लिए उसे पूरी योजना बना करके तेजस्वी यादव के सामने तन कर खड़ा होना होगा। क्योंकि बिहार में अगर देखा जाए तो जनाधार की बात अगर हर तरफ से जोड़कर देखा जाए तो आंकड़ों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव लगभग बराबरी पर हैं। 19-20 का फ़र्क है और इस 19-20 के फ़र्क को मिटाने के लिए नीतीश कुमार को रास्ते से हटाना पड़ेगा। क्योंकि 2020 के परिणाम ये बताते हैं कि मात्र 10-12 हज़ार वोटों का अंतर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लेकर के आया था, जिसमें नीतीश कुमार भी साथ थे। लेकिन नीतीश कुमार के पाला बदलते ही वो आंकड़ा बहुत दूर तक चला गया। अगर स्थिति 2020 में यही होती, नीतीश कुमार इस पाले में होते, तो आज जो आंकड़े हैं वो 10-12 हज़ार नहीं बल्कि कई लाख अंतर के हो जाते हैं। इस बात को कहीं ना कहीं जोड़ घटाव गुना भाग भारतीय जनता पार्टी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई सेना तैयार की है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि बिहार में अपने नेतृत्व को पूरी तरह से बदलने की तैयारी दिल्ली में हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि जो नीतीश कुमार से विक्षुब्ध हैं या नाराज़ हैं, नीतीश कुमार को छोड़ चुके हैं, उन लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में लाने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। कई लोगों को तो संदेश भी चला गया है। इसकी तैयारी में कई ऐसे लोग हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार रही हो या फिर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार रही हो, उस सरकार पर अटैक करना लगातार जारी रखे हुए हैं। ऐसे नामों को हमने आपको पहले भी बताया था और अब जबकि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार चल रही है तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए खोने के लिए कुछ नहीं, बल्कि अगर यहाँ से वो अपने हिसाब से तैयारियाँ करे तो बिहार में एक बार फिर से वो बेहतर परिणाम दे सकती है। इसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक अपनी योजनाएं बना रहा है और नीतीश कुमार को साइड करके तेजस्वी यादव के साथ सीधी लड़ाई में या फिर दोस्ताना लड़ाई में तैयारी कर रहा है। इस लड़ाई के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं, जिसमें हमने आपको पहले भी बताया था कि एक योजना है कि जो लोग विक्षुब्ध हैं उन्हें बिहार में कमान दिया जाए और नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। इसके लिए अगर ज़रूरत पड़े तो प्लान बी पर भी काम किया जा सकता है, जिसमें नीतीश कुमार को साइड करके तेजस्वी यादव को बाहर से सपोर्ट किया जा सकता है और सपोर्ट सिस्टम इस तरह से खड़ा किया जाए जिससे कि तेजस्वी यादव का वोट बैंक भी किसी तरह से प्रभावित ना हो और भारतीय जनता पार्टी का काम भी हो जाए। ये स्थिति आप समझ लीजिए कि 243 विधानसभा वाले में अब 241 रह गए हैं। ऐसी स्थिति में 121 विधायकों का समर्थन चाहिए। अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें मात्र 2 से 3 विधायक घट रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इन 2-3 विधायकों का इंतजाम कर दे, ये बिल्कुल संभव है। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव को अपनी पूरी टीम मंत्रिमंडल में शामिल करने का मौका भी मिलेगा और बिहार में मुख्यमंत्री बनने का चांस भी मिल जाएगा। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यही चाहते हैं कि बिहार उनको पूरा का पूरा मिले, जिससे कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हो। हालांकि नीतीश कुमार ने भी मुख्यमंत्री बनाने का कहीं ना कहीं प्लान बना लिया है और 2024 के चुनाव के लिए पूरी तैयारी नरेंद्र मोदी के विरुद्ध नीतीश कुमार को खड़ा करने की हो रही है। लेकिन वो दिल्ली अभी दूर है, क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन वर्तमान में जो स्थितियां हैं कि 24 और 25 तारीख को विधानमंडल के सत्र के बाद
भारतीय जनता पार्टी फुल एक्शन में आएगी। और ऐसी परिस्थिति बताई जा रही है, जो भीतर खाने से सूत्र बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी फुल फ्लेज में आएगी और उसके साथ कई ऐसे चेहरे होंगे जो नीतीश कुमार के प्रबल विरोधियों में से गिने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन रणनीतियाँ हैं और रणनीति बनाने में भारतीय जनता पार्टी माहिर मानी जाती है। हालांकि नीतीश कुमार भी कम रणनीति नहीं बनाते हैं। उन्होंने 12 घंटे के अंदर सरकार का पलट दिया, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार भी कोई ना कोई प्लान बना रहे होंगे। लेकिन इस बार नीतीश कुमार जिस परिस्थिति में है, जिस तरह से उन्होंने पाला बदला है, भारतीय जनता पार्टी उनसे दूरी बनाने के लिए तैयार है और हर हाल में अब नीतीश कुमार को अपने साथ लेने के लिए राजी नहीं होगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है। लेकिन सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये भी कहा जाता है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जब बिहार में एक्शन में आएगी तो उसके क्या परिणाम आते हैं। क्या नीतीश कुमार सत्ता से बेदखल होते हैं? और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।